नदीम रज़ा सरवर की ज़िंदगी दरहकीकत एक ऐसी रोशनी की कहानी है जो दर्द से शुरू हुई और इश्क़ हुसैन में ढलकर दुनिया के कोने कोने में उम्मीद, जज्बात और बेदारी का चिराग बन गई। पाकिस्तान के शहर कराची में एक बावकार शिया घराने में आंख खोलने वाले नदीम सरवर को मजहब से लगाव विरसे में मिला। उनके वालिद रज़ा सरवर, जो खुद एक मजहबी शख्सियत थे, ने नदीम के दिल में बचपन ही से इश्क़ अहले बैत का बीज बो दिया। महज 4 साल की उम्र में जब बच्चे अल्फाज की पहचान सीख रहे होते हैं, नदीम सरवर ने एक छोटे से मकतब में अपना पहला नोहा पढ़ा। वो लम्हा न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि दुनिया भर में आज़ादारी के अंदाज को बदलने वाले सफ़र की पहली ईंट साबित हुआ। उनकी आवाज़ में दर्द था, मगर इससे कहीं ज़्यादा उनके दिल में खुलूस था। यूं महसूस होता था कि उनकी आंखें दुनिया नहीं बल्कि करबला के मनाजिर देख रही हैं। इब्तिदा में जब वो नोहा ख़्वानी करते तो लोग यही सोचते कि ये बच्चा कब बड़ों की सफ़ में शामिल होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही बच्चा एक दिन नोहा ख़ानों का पेशवा कहलाएगा। नदीम सरवर का सफ़र कभी हमवार नहीं रहा। वसाइल की कमी, तकनीकी सहूलियात का फुकदान और तनकीद की दीवारें हर कदम पर खड़ी थीं, लेकिन उनका यकीन, मेहनत और सबसे बढ़कर इश्क़ हुसैन इतना मजबूत था कि हर रुकावट उनके सामने सरनगू हो गई। जब दूसरे हिम्मत हार जाते, नदीम सरवर सजबे शुक्र अदा करते और अगले नोहे की तैयारी में लग जाते। उनकी वालदा की दुआएं हर कदम पर उनके साथ थीं, और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। अपने इब्तिदाई अयाम में उन्होंने छोटी छोटी मजालिस में, कभी बगैर माइक के, कभी अंधेरी गलियों में और कभी तनकीद के तूफान में नोहा ख़्वानी की। उनका मकसद शोहरत, दौलत या दुनियावी फ़वायद हासिल करना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक था, ग़मे हुसैन को हर दिल तक पहुंचाना। इसी मकसद के साथ वो अपने सफ़र पर निकले और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उनके नोहे कैसेटों और सीडीज़ के ज़रिए घर घर पहुंचने लगे। उनकी आवाज़ ने आज़ादारी को महज एक रिवायती अमल से बढ़कर एक रूहानी और शऊरी तहरीक में बदल दिया। उनके कलाम ने सिर्फ आंखों को नहीं, दिलों को भी रुलाया। हर साल मुहर्रम में उनके नोहे दुनिया भर के घरों, इमाम बारगाहों, जुलूसों और हरमों में गूंजने लगे। उनकी मकबूलियत पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान, इराक, ईरान, खलीजी रियासतों, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई। लेकिन इस शोहरत ने उनमें गुरूर पैदा नहीं किया, बल्कि उन्हें मजीद आजिज़ बना दिया। वो हमेशा खुद को नौकर हुसैन कहते रहे और यही उनकी असल शनाख्त बन गई। नदीम सरवर ने नोहा ख़्वानी के फ़न को जदीद तकाज़ों से हमआहंग किया। उनके नोहे सिर्फ मंजूम कलाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैगाम होते हैं, जिनमें तारीख़, अक़ीदा और जज्बा इनकलाब झलकता है। उन्होंने अपनी आवाज़ से करबला की दास्तान को जिंदा कर दिया, प्रोडक्शन के मयार को बुलंद किया और नौजवान नस्ल को आज़ादारी से इस तरह जोड़ा कि वो महज सामे नहीं बल्कि पैगाम को समझने वाले बन गए। उन्होंने न सिर्फ एक नया उसलूब मुतारिफ कराया, बल्कि अपने बेटों समेत कई नए नोहा ख़्वान भी तैयार किए, जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस इश्क को अगली नस्ल तक मुंतकिल कर रहे हैं। नदीम सरवर की कामयाबी का राज उनकी सादगी, खुलूस, मुसलसल मेहनत और इस्तिकामत में पोशीदा है। वो सिर्फ बोलते नहीं, अमल करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, दिल में उतारते हैं, और सिर्फ रुलाते नहीं, रूह को बेदार करते हैं। उनके अल्फाज में वो ताकत है जो जज्बे को इनकलाब में बदल दे, और उनके अंदाज में वो तासीर है जो तजुर्बे से नहीं, इश्क से पैदा होती है। नदीम सरवर ने हमें सिखाया कि जब मकसद दुनिया को नहीं बल्कि इमाम वक्त को राज़ी करना हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि अगर इंसान खुलूस नियत और सब्र के साथ अपने रास्ते पर चलता रहे तो कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाती है। आज नदीम सरवर का नाम नोहा ख़्वानी के उफ़क़ पर इस तरह चमक रहा है जैसे उन्होंने सदियों की रियाजत से ये मकाम हासिल किया हो। उनकी कहानी सिर्फ एक नोहा ख़्वान की नहीं बल्कि एक ऐसे आशिक की कहानी है जिसने दर्द को अपना हुनर, वफ़ा को अपना रास्ता और हुसैन को अपनी मंजिल बनाया।